सोचिए, अगर आप एक ऐसी कार बनाएं जिसका 90% वजन केवल उसका पेट्रोल हो और न्यूयॉर्क से लंदन की केवल एक फ्लाइट के बाद आप उस पूरे हवाई जहाज को समंदर में फेंक दें, तो क्या आप इसे साइंस की जीत कहेंगे या इंसानियत की मजबूरी? जी नहीं, एक स्पेस रॉकेट कोई साधारण गाड़ी या हवाई जहाज नहीं है। ये 500 टन का एक ऐसा बेतुका नियंत्रित केमिकल बम है जो अंतरिक्ष की दहलीज पर टिके रहने के लिए कुदरत के कठोर नियमों से तालमेल बिठाने की कोशिश करता है। अंतरिक्ष अनंत में आपका स्वागत है। मैं हूं कबीर। आज हम रॉकेट साइंस का कोई सूखा लेक्चर नहीं सुनेंगे। आज हम देखेंगे इंसान और कुदरत के नियमों के बीच की वो नाजुक बातचीत जहां हर एक कदम पर फिजिक्स अपनी शर्तें रखती है और इंसान हर बार एक नामुमकिन मशीन बनाकर उन शर्तों को पूरा करता है। इसे कहते हैं ह्यूमैनिटी वर्सेस फिजिक्स। इंसान की सबसे पहली चुनौती है धरती का अपना अटूट गुरुत्वाकर्षण। अंतरिक्ष में जाने के लिए हमें 9.3 किलोमीटर प्रति सेकंड की भयानक रफ्तार चाहिए, लेकिन यहां कुदरत इंसान के सामने अपनी पहली शर्त रखती है जिसे द टिरनी ऑफ द रॉकेट इक्वेशन कहते हैं। फिजिक्स ने इंसान को एक उड़ता हुआ बारूद का कुआं बनाने पर मजबूर कर दिया है। इतनी रफ्तार पाने के लिए रॉकेट के कुल वजन का 85 से 90% हिस्सा केवल और केवल ईंधन होता है, और जिस इंसानी सपने, सैटेलाइट या एस्ट्रोनॉट को हम अंतरिक्ष में भेजते हैं वो कुल रॉकेट के वजन का केवल 3 से 4% ही होता है। जरा सोचिए, ज्यादा ईंधन उठाने के लिए बड़ा टैंक चाहिए और बड़ा टैंक खुद इतना भारी है कि उसे उठाने के लिए और ईंधन भरना पड़ता है। इसी चक्कर में इंसान 50 सालों तक हर उड़ान के बाद करोड़ों डॉलर की मशीनें समंदर में फेंकता रहा। लेकिन गुरुत्वाकर्षण का रास्ता खोलते ही फिजिक्स इंसान के सामने एक और अनसुलझी पहेली खड़ी कर देती है, असंतुलन। 100 फीट ऊंचे और सैकड़ों टन भारी इस जलते हुए सिलेंडर को हवा में सीधा खड़ा रखना नामुमकिन लगता है। इमेजिन कीजिए कि आप अपनी उंगली की नोक पर एक लंबी पेंसिल को सीधा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी तब जब आप 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रही ट्रेन पर खड़े हों। जरा सी चूक और पूरा रॉकेट हवा में कलाबाजी खाकर तबाह हो जाएगा। इंसान ने इसका तोड़ निकाला थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल से। इंजन के नीचे लगे हाइड्रोलिक सिस्टम 3000 डिग्री सेल्सियस पर उबलती आग के नोजल को 1 सेकंड में कई बार थोड़ा थोड़ा मोड़ते हैं और रॉकेट हवा में बिना गिरे सीधा तैरता रहता है। और अगर आप सोचते हैं कि अब रास्ता साफ हो चुका है, तो असली इम्तिहान हवा की अदृश्य दीवार पर इंतजार कर रहा था। जैसे ही रॉकेट आवाज की गति यानी मैक 1 को पार करता है, आसमान में हवा का दबाव अपने चरम पर पहुंच जाता है। इसे इंजीनियर्स मैक्स क्यू या मैक्सिमम डायनामिक प्रेशर कहते हैं। नीचे से इंजन का थ्रस्ट रॉकेट को ऊपर धकेलता है, तो ऊपर से हवा की दीवार रॉकेट के नाक पर हथौड़े की तरह पड़ती है। अगर रॉकेट यहां अपनी पूरी ताकत से चले तो हवा का दबाव उसे पापड़ की तरह मरोड़कर तोड़ सकता है। यहां इंसान ने दिमाग लगाया। मैक्स क्यू के ठीक 5 सेकंड पहले कंप्यूटर ऑटोमैटिकली इंजन के थ्रस्ट को घटाकर 65% कर देता है ताकि रॉकेट इस अदृश्य दीवार को बिना टूटे पार कर सके। और जैसे ही हवा पतली होती है, थ्रस्ट दोबारा 100% पर चला जाता है। लेकिन कुदरत का सबसे खामोश और अदृश्य हमला अभी बाकी था, रॉकेट की अपनी ही आवाज। जब रॉकेट का इंजन चालू होता है तो 200 डेसिबल से ज्यादा का प्रचंड शोर पैदा होता है। ये आवाज इतनी ताकतवर होती है कि जमीन से टकराकर वापस रॉकेट की बॉडी पर किसी लोहे के हथौड़े की तरह पड़ती है और अंदर के संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक्स और वाल्व्स को चकनाचूर कर सकती है। इस असर को बेअसर करने के लिए इंसान ने एक गजब का रास्ता निकाला। लॉन्च से ठीक 30 सेकंड पहले लॉन्च पैड पर 17 लाख लीटर पानी की बाढ़ ला दी जाती है। ये पानी आग बुझाने के लिए नहीं, बल्कि उस विनाशकारी आवाज की ताकत को सोख कर उसे पल भर में सफेद भाप के विशाल पहाड़ में बदलने के लिए छोड़ा जाता है। और अगर इंसान अंतरिक्ष तक पहुंच भी जाए, तब भी उसकी सबसे कठिन चुनौती खत्म नहीं होती, कुदरत का आखिरी बिल यानी उसकी कीमत। लोग सोचते हैं कि रॉकेट इसलिए महंगा है क्योंकि पेट्रोल महंगा है, लेकिन सच जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक $64 मिलियन यानी 500 करोड़ रुपए के फाल्कन 9 लॉन्च में ईंधन का खर्च केवल $2 से $3 लाख यानी 0.3% होता है।
पेट्रोल सस्ता है, असली खर्च है वो करोड़ों डॉलर की मशीन जिसे हम एक बार उड़ाकर समंदर में फेंक देते थे। 1980 के दशक में स्पेस शटल से 1 किलो सामान भेजने का खर्च $50,000 था। फिर इंसान ने रॉकेट के पहले स्टेज को हवा से वापस जमीन पर लैंड कराना सीखा और ये खर्च गिरकर केवल $1500 रह गया। और अब स्टारशिप के जरिए ये घटकर केवल $200 प्रति किलो आने वाला है। और अब ये लड़ाई केवल देशों की नहीं रही, ये उन इंसानी कोशिशों की दौड़ बन चुकी है जो अंतरिक्ष तक पहुंचने की कीमत को धरती के इतिहास में सबसे निचले स्तर तक ले जाना चाहती है। ये अंतरिक्ष में इंसानियत की नई औद्योगिक क्रांति है। लेकिन फिजिक्स की इस दुनिया में 1 मिलीमीटर की गलती भी माफी नहीं मांगती। अगर हवा में उड़ता हुआ 500 टन का रॉकेट भटक जाए तो जमीन पर बैठा इंसानी अधिकारी लाल बटन दबाने में 2 सेकंड की देरी कर देता है और तबाही मच सकती है। इसीलिए इंसान ने सुरक्षा का दारोमदार एक बेदर्द कंप्यूटर कोड को दे दिया, AFTS यानी ऑटोनोमस फ्लाइट टर्मिनेशन सिस्टम। रॉकेट के अंदर लगा CASS नाम का सॉफ्टवेयर कोड 1 सेकंड के 10वें हिस्से यानी 100 मिलीसेकंड्स में फैसला लेता है। अगर रॉकेट ने अपनी डिजिटल सुरक्षा दीवार को पार किया तो ये कोड बिना किसी इंसानी इजाजत के पलक झपकते ही रॉकेट को हवा में ही सेफली नष्ट कर देता है। क्योंकि अंतरिक्ष विज्ञान में गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं होती। 1986 में चैलेंजर का हादसा केवल एक जमे हुए रबर ओ रिंग की वजह से हुआ था और 2003 में कोलंबिया का हादसा पंख पर गिरे एक छोटे से फोम के टुकड़े से। अंतरिक्ष का हर एक नियम किसी न किसी पिछले हादसे के मलबे से सीखा गया सबक है। दशकों तक अंतरिक्ष यात्रा केवल देशों की आपसी होड़ और सरकारी शानो शौकत का जरिया थी, लेकिन आज इंसान ने गुरुत्वाकर्षण, हवा की दीवार और भारी खर्च के साथ तालमेल बिठाकर अंतरिक्ष को सभ्यता का नया हाईवे बना दिया है। याद रखिएगा, अंतरिक्ष यात्रा कुदरत को हराना नहीं बल्कि ब्रह्मांड के सबसे कठोर नियमों के साथ तालमेल बिठाना सीखना है। एक रॉकेट केवल आग और लोहे का ढांचा नहीं है, ये इंसान के जिद्दी दिमाग की वो कोशिश है जो हमें इस नीले ग्रह की सीमाओं से पार ले जाती है। अगर आपको इंसानियत और भौतिकी की ये महागाथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अंतरिक्ष अनंत को सब्सक्राइब करें। अंतरिक्ष अनंत है, सोचते रहिए और सीखते रहिए।